अच्छा। हम्म। हम्म। चलो ठीक है, तो बता दूंगा तुमको। ये सारा सुबह साफ तो रहता ना, वो इतना खवा ना जाए पहले छोटे तो भाषा उनका काम में था खा लीजिए, तो इधर हो गए ना। रुका है यार मैं यहाँ पे, वो तो घर में आया तो यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है चलो ठीक है।  हाँ जी, कहाँ तक का क्वेश्चन हो गया था? एटी सिक्स तक हो गया था ना? आइएगा क्वेश्चन नंबर 87। लिखिएगा इफेक्टिव रेट, प्रभावी दर। लिखिएगा इफेक्टिव रेट, प्रभावी दर। प्रभावी दर लिखिएगा 2 इयर्स, 2 वर्ष के लिए।
years, 3 वर्ष के लिए लास्ट वाले पॉइंट को लिखकर कट कर लेना कि ये फॉर्मूले में होता तो है, लेकिन हमें कभी भी, भाई आप में से ना जिन बच्चों के पास सीआई की बुकलेट हो वो बेशक मत लेना, ये बिना कवर की ही मंगा दी, थोड़ा टाइम लग रहा था। तो जिसके पास ऑलरेडी बुकलेट है वो सेम ही बुकलेट है जो आपको पीडीएफ मिली ना, पहले वाली ही बुकलेट है, कोई एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा तो आप कर ही रहे हैं, देखिए टॉपिक पूरा होने वाला था और अपडेट में करनी। जिसके पास ऑलरेडी है वो मत लेना बेशक से, क्योंकि संख्या एक लिमिटेड सी ही मंगाई है मैंने, नहीं उस तक पहुंच जाए बस, बाकी बच जाए ना तब ले जाना बेशक, फिर ये कुछ काम की नहीं बचेगी। यहां पर लिखो, अगला लिखिएगा स्पेशल रेट, विशेष दर। स्पेशल रेट होती है 10%। दो साल के लिए 21, 3 साल के लिए 33.1, 4 साल के लिए है 46-41। आगे पास कर देना भैया, किसी पास हो तो। अब 10% की रेट अगर लगाएंगे ना तो ये पहले साल की रेट है, ये दूसरे साल की रेट है, ये पहले साल की रेट है, ये दूसरे साल की रेट है। तो x की वैल्यू अगर 10 है तो y की वैल्यू भी 10 और प्लस में 10 गुणा 10/100, 10 और 10 20 और 1 21। ऐसी प्रकार 3 साल के लिए लगा रखा, इसी प्रकार 4 साल के लिए। आइएगा क्वेश्चन नंबर 87। कोई बच्चा रह तो नहीं गया, हाथ उठा लेना भाई। दो भाई, दो इनको दो। आइएगा क्वेश्चन नंबर 87। एक व्यक्ति कोई धनराशि उधार लेता है,
एक व्यक्ति कोई धनराशि उधार लेता है साधारण ब्याज की 6% की दर से। उसने जितना भी पैसा उधार लिया जब वो वापस करेगा तो इसके ऊपर 3% की दर से पैसा उधार कर लेगा। उस धनराशि को 6% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दे दिया। उसको उधार दे दिया, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। कोई और रह गया हो भाई? उसने कहा 3%। अब ये 6% की दर से उधार दे दिया, लेकिन ब्याज छमाही संयोजित होता है, पहले 6 महीना और अगला 6 महीना, पहला 6 महीना और अगला 6 महीना। तो मेरे भाई 12 महीने की रेट अगर 6% है तो 6 महीने की रेट हो जाएगी 3%। तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 6.09%। 6.09%। या मैंने किसी से पैसा उधार लिया, उसके साथ मैंने डील की कि मैं आपको वापस जो पैसा दूंगा वो 3% पर दे दूंगा, इंटरेस्ट दे दूंगा 3%। मैंने उसी पैसे को किसी और को उधार दे दिया, लेकिन वहां से जो मैंने इंटरेस्ट लिया तो मैंने उसको कहा कि 6% चक्रवृद्धि ब्याज दे देना और ब्याज छमाही संयोजित हो जाए। छमाही संयोजित हो जाएगा तो 12 महीने की रेट 6%, तो 6 महीने की रेट है 3%। तो x की वैल्यू भी 3, y की वैल्यू भी 3, प्लस में 3 गुणा 3/100। तो यहां मेरा इंटरेस्ट था 3%, यहां मेरा इंटरेस्ट है 6.09%। तो इसका बेनिफिट कितना आ गया? 3.09%। 3.09%। और 3.09% की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी कह रखी है? 618। तो 1 की वैल्यू और 100 की वैल्यू, प्रिंसिपल है तो 100 की वैल्यू। पॉइंट हटाओ तो 1 लगाओ। पॉइंट के पीछे कितने डिजिट है? 2। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आइएगा भाई। एक धनराशि को 4% की दर से उधार दिया गया। 4% को धनराशि है, उसको 4% की दर से उधार दे दिया। यह राशि 36 रुपए अधिक लाभ देती यदि ब्याज छमाही संयोजित हो। छमाही 6 महीना 6 महीना।
तो 12 महीने की रेट 4%, तो 6 महीने की 2%, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, 4.04%। यहां इंटरेस्ट वापिस करना पड़ता 4%, और अगर हम इसको छमाही संयोजित कर दें, 12 महीने की रेट 4%, तो 6 महीने की रेट 2% है, तो 6 महीने और 6 महीने 2 लाइन होगी, तो x और y प्लस में एक्स वाई बाई 100। तो भाई कितना परसेंट ज्यादा? 0.04, 0.04% की वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी है 36। तो 1 की वैल्यू डिवाइडेड बाई 0.04 और 100 की वैल्यू, पॉइंट हटाओ तो 1 लगाओ, पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा लो। नवासी नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। इसने कहा एक धनराशि को 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दिया गया। यह 482 रुपए अधिक लाभ देती अगर ब्याज छमाही संयोजित हो। इसने कहा 2 साल के लिए उधार दिया गया है 20% की रेट से, तो पहले साल की भी 20 और अगले साल की भी 20, और प्लस में 20 गुणा 20 बटा 20 और 20 40 और 4 44। अब ये कह रहा है कि अगर इसी राशि को छमाही संयोजित कर दिया जाए, 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना, इसी राशि को छमाही संयोजित कर दिया जाए, तो जो 12 महीने की रेट 20% है, 6 महीने की रेट कितना परसेंट? और अभी मैंने लिखवाया था, अभी ये बहुत ज्यादा लंबा करना पड़ जाएगा, तो मैंने आपको लिखवाया था कि 10% के लिए याद रख लो भाई। 2 साल हो तो 21, 3 साल हो तो 33 1, 4 साल हो तो 46 41। तो ये गैप कितना आ गया? 241। 241 की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है? तो 1 की वैल्यू और 100 की वैल्यू, पॉइंट हटाओ तो 1 लगाओ, तो 241 से काटेगा तो 2 बार, 100 और 100 10,000, और 10,000 की 2 से गुणा करेगा तो ये 40 41 याद करना बड़ा जरूरी है।
इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ, करके देखो। आओ इससे अगला नंबर। अब तक क्या हो रहा था, उतना ही पैसा तो उधार ले रहा था और उसी पैसे को उधार दे देता था। अब पहली बार थोड़ा क्वेश्चन बदल दिया, पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसने कहा एक आदमी ने प्राइवेट संस्था से 5% की दर से राशि उधार ली। 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर राशि का 50% किसी दूसरे व्यक्ति को उधार दे दिया और इस प्रकार आदमी ने 4 वर्ष के अंत में 3205 रुपए का लाभ अर्जित किया। जितनी राशि ली ना उसका 50% आगे उधार देना है। तो 50% होता है 1/2। 200। 200 रुपए हमने किसी से लिए 5%। परसेंट 2 जीरो को खा गया तो 4 साल का जो ब्याज हो गया वो हो गया 40। 200 का 50% 100। 4 साल के लिए और 10% की रेट है तो 40-41। भाई 100 रुपया हो और परसेंटेज 10 हो तो ये तो डायरेक्ट याद है ना। याद इसलिए करवाए कि नहीं तो अगर अपन इसको याद नहीं रखते ना अब तो पता क्या होता। जब आपको बहुत स्पीडली ग्राफ बनाना था तो भी इतना समय लगता। एक संख्या, दो संख्या, 4 संख्या, 8 संख्या, गलती होनी ही होनी। ये लास्ट में बच्चा कहना अरे सर गड़बड़ हो गई, अरे सर से भाई 3 नंबर चले गए। तो मेरे भाई ये कितना है 40 पॉइंट, ये 40, ये 40.41 तो गैप कितना 6.41 की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है तो 1 की वैल्यू, एक की वैल्यू और मेरे भाई किसकी वैल्यू निकालनी है। अगर उधार देने वाली चाहिए तो 100 और उधार लेने वाली चाहिए तो 200। आखिरी लाइन में लिखा है उधार है लेने वाली ली तो 1 की वैल्यू और किसकी वैल्यू निकालनी है। पॉइंट हटा तो 1,
इसने कहा 20,000 रुपए की राशि को 15 महीने के लिए 10% अर्धवार्षिक रूप 10% वार्षिक ब्याज की दर को अर्धवार्षिक रूप से निवेश किया जाता तो 15 महीने का। तो पहला 6 महीना, फिर 6 महीना, और अब बच गया है 3 महीना। 12 महीने की रेट 10% तो 6 महीने की, अगले वाले 6 महीने की, और अगले 3 महीने की, अगले 3 महीने की। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स वाई सो। ओवरऑल परसेंट निकाल दो कितना। इसके लास्ट वाला तो मैंने लिखवाया तो था एक्स वाई जेड अपॉन 10,000, इसको यूज नहीं करना। 3 बारी में ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट, यानी किसी को पैसा दिया तो प्रॉफिट कितना मिला, यानी इंटरेस्ट कितना मिला। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस में एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। 5 और 5 10 और 2.5 12.5 12.5 12.5 25 25 25 50 50 बटा 100 2.5 12.5 13। इससे अगला नंबर करके देखो। 16 महीने है, 8% की दर है और अर्धवार्षिक संयोजित है। बारह महीने की रेट 8% तो 6 महीने की, अगले 6 महीने की। 12 महीने की रेट 8 है तो 1 महीने की रेट 12 से भाग दे दो। 1 महीने की रेट 12 से भाग दे दो, 1 महीने की, और 1 महीने की रेट, और यहां महीने हैं 4। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स अपॉन 100। 4 और 4 8, 3 8 24, 24 8 32, 32 बटा 3, 32 बटा 3 तो 10 दिया 30, 2 बटा 3 तो 66, 3 48, 32 32 64 और 48 112, 112 बटा 3 3 तिया 9,
3×7=21.37। तीसरे 0.37 जोड़ दिया तो 11.03। 11%। नाइन्टी थ्री सेम क्वेश्चन है 91 के जैसा, करो शाबाश। इससे अगले पर आ जाओ। ₹10,000 की राशि पर 17 महीने, 17 महीने है तो 6 महीना, 6 महीना, 5 महीना, अर्धवार्षिक संयोजित है ना। 12 महीने की रेट है 8, तो 6 महीने की रेट हो जाएगी 4, अगले 6 महीने की रेट हो जाएगी 4, 12 महीने की 8, तो 1 महीने की और 5 महीने की। दस बटा 1 महीने की रेट निकालने के लिए 12 से भाग दे दो और ऐसे 5 महीने। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई जेड
और ZX अपॉन 100। 4 4 8, 3 8 24, 24 और 10 34, 34/3। 3 गुना 16 48, 48 है तो 128/3। 3 चौका 12, 3 दूनी 6 कर लो या 3 तिया 9 कर लो। और अब 100 है ना, तो 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो, तो ये 11.76 आ गया। और आप तीसरी चौथी क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब इस 2 डिजिट को 1 डिजिट में कन्वर्ट करना है, पीछे वाला नंबर 5 या उससे ज्यादा है तो आगे वाले नंबर को बढ़ा देते हैं, तो ये आ जाएगा 11 पॉइंट। सिंपल आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना था कि कितना परसेंट उसने -- 95 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। इसने कहा 11% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, 11 11 22, 23.21%। 23.21% की वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी कर रखी है? 6,963। कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है ना उसने, और अब उसने पूछा है कि 2 वर्षों का साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज तो 22%, तो एक की वैल्यू 6,963 डिवाइडेड बाई 23.21, एक की वैल्यू। और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? सिंपल इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 11 और 11 22। पॉइंट हटाओ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, सेम क्वेश्चन इससे अगला है, इसको आप खुद कर लेना। चलो फिर आज यहीं तक करते हैं, 96 नंबर क्वेश्चन तक हो जाएंगे, बाकी करेंगे